कहानी एक वीरान रास्ते की है। वो वीरान रास्ता जो कि एक हाईवे है। कहते हैं कि इस वीरान रास्ते से अक्सर जो भी कोई जाता है वो इस रास्ते पर भटक जाता है और उसके साथ बहुत डरावनी घटनाएं घटती हैं। इसी तरीके से एक बार की बात थी। विनोद नाम का एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल। उस इंसान ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन न जाने ऐसी क्या बात हुई कि वो उस रात जब इस हाईवे से गुज़र रहा था उसके साथ बहुत दर्दनाक घटना घटी। यहाँ पर विनोद ने अपने ट्रक में सारा सामान अच्छे से लोड करवा लिया था और उसके साथ उसका एक दोस्त जैसा सहायक भी था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और फिर ये दोनों जो थे सामान लेकर जैसे ही निकलते हैं तो एकदम से ही अचानक न जाने कहाँ से इनके ट्रक के सामने काली बिल्ली आ जाती है, जिसे देख दोस्त ने कहा, अरे यार ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया। काली बिल्ली ने पहला कदम रखते ही रास्ता काट दिया। कहीं इस सफ़र में कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। तो विनोद ने कहा, आज से पहले मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। अपने ऊपर भगवान का हाथ है, सब ठीक होगा। और फिर इसके बाद ये लोग दिल्ली से जो ट्रक था उसको लेकर चल पड़े थे। चलते चलते रात हो चुकी थी। इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था और जब ये जा रहे थे अचानक से ही विनोद को थोड़ा नींद आने लगी थी। तब उसके दोस्त ने कहा, अरे यार तुझे तो नींद आ रही है, चल कुछ देर के लिए मैं ट्रक चला लेता हूँ। तो इस पर विनोद ने कहा, चल तुझे तो कोई ट्रक चलाना ढंग से आता नहीं है, तू तो हमें मरवा ही देगा। दोस्त ने कहा हंसते हुए, अरे नहीं यार मुझे आता है, तू पागल है क्या। तभी जो था विनोद ने कहा, नहीं यार मुझे लगता है नींद जो आ रही है, थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लेते हैं, उसके बाद जो है नींद उतर जाएगी। तो ये लोग जो थे रास्ते में नज़र लगाने लगे कि भाई कहीं पे कोई ढाबा वगैरह चाय की दुकान अच्छी सी मिल जाए। लेकिन काफ़ी देर होने पर भी चाय की कोई दुकान इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक से ही इन्होंने एक चाय की दुकान देखी, ढाबा वगैरह कुछ था अच्छा सा। तो इन्होंने जो था अपना ट्रक वहाँ पर रोक दिया। अब ये ढाबे पे जाके चाय वाय वगैरह पीने लगे। उस ढाबे पर एक और ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था, उसके साथ उसका सहायक भी था। अब ये दोनों जो थे बात कर रहे थे कि आने वाला जो रास्ता है बहुत ही खौफनाक है, डरावना है। कहते हैं कि भाई इस पर एक सरकटा आदमी घूमता है। पर विनोद का जो दोस्त था उसने सुनकर कहा, यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, आने वाले रास्ते पर कोई सरकटा आदमी घूमता है, ये तो बहुत डरावनी बात है, कहीं हमारा उससे पाला ना पड़ जाए। विनोद ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। देख मेरे पास हनुमान चालीसा भी है, ऐसी वैसी कोई भी बुरी ताकत हमें छू नहीं सकती, तो चिंता मत कर। यहाँ पर विनोद ने जो था अपने दोस्त को इत्मीनान दे दिया था कि भाई आगे अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उन्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये दोनों जब चाय पीकर यहाँ से निकलते हैं तो जैसे ही अपना ट्रक लेकर निकलते हैं, कुछ दूर जाकर अचानक से ही रास्ते पर धुंध होने लगी। उसकी वजह से जो था विनोद को ट्रक चलाने में बड़ी मुश्किल सी आने लगी थी। तभी अचानक से ही विनोद ने एक चीख सुनी और उसने तुरंत ही जो था अपना ट्रक अचानक से ही रोक दिया। दोस्त ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, तूने ट्रक क्यों रोक दिया। विनोद कहता है कि यार तूने सुनी वो आवाज़, ऐसा लगा किसी ने मुझे पुकारा, अजीब ढंग से, वो भी बड़े ही डरावने तरह से। तो उसका जो दोस्त था उसने कहा, नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं सुना, मुझे लगता है कहीं वो सरकटा आदमी तो पुकार नहीं रहा था। तो विनोद ने कहा, यार ये कैसे हो सकता है, उसका तो सर कटा है, वो कैसे पुकार सकता है। अब ये लोग जैसे ही वापस से ट्रक स्टार्ट करते हैं अचानक से ही इन्होंने देखा कि ट्रक बहुत भारी हो चुका है, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब विनोद जो था ट्रक से नीचे उतरकर देखने लगा, भाई ट्रक में आखिर ऐसा क्या अचानक से आकर बैठ गया है जो ट्रक चल नहीं रहा। ये पीछे जाकर जैसे ही देखता है तो इसने देखा कि वो सरकटा आदमी इनके ट्रक में बैठा हुआ था। ये देखकर वो तो हक्का बक्का रह गया, उसकी चीख निकल गई। तुरंत ही उसका दोस्त भी वहाँ पर दौड़ते हुए आया तो उसने भी उस सरकटे आदमी को एकदम से देखा। वो सरकटा आदमी ट्रक से नीचे उतरकर इनकी ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पर जो विनोद था उसने कहा, चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं। विनोद के कहने अनुसार जो था उसका दोस्त और वो उस रास्ते पर आगे की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर कोहरा था, अंधेरा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। उन्होंने ट्रक को वहीं छोड़ दिया। लेकिन वो जो सिरकटा आदमी था अचानक से ही उनके सामने आ गया और उसने जो था विनोद के दोस्त का गला पकड़कर
एकदम से उसका सिर घुमा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं तड़पते हुए हो गई। ये सब देखकर विनोद को बहुत ज़्यादा उस सरकटे आदमी पर गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाए। तभी उसे हनुमान चालीसा की याद आई। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़नी शुरू कर दी। वो सरकटा आदमी अचानक से ही कहीं गायब हो गया। और फिर उस सिर कटे आदमी के जाने के बाद वहाँ पर जो विनोद था अपने दोस्त की लाश को लेकर रोने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसका वो दोस्त उसके भाई समान था। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक से उसने देखा वो सिर कटा जो आदमी था वो फिर से वहाँ पर आ गया था। तभी उसने पाया कि उसकी जो हनुमान चालीसा है वो अचानक से न जाने कहाँ चली गई है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन हनुमान चालीसा गायब थी और वो सिर कटा आदमी जो था उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी वहाँ पर वो जो ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक था वो वहाँ आ गए। तो उन्होंने जो था किसी तरीके से उसको वहाँ पे बचा लिया, क्योंकि वो अक्सर उस रास्ते से आते थे, तो उन्हें पता था कि वहाँ पर कैसे जान बचानी।